अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नाम की चर्चा हो रही थी। ये उनका कॉन्फिडेंस ही था कि उन्होंने कह दिया कि वो अध्यक्ष बनने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। बातें होने लगी तो वो बोले कि सीएम का फैसला विधायक करेंगे। इसमें भी उनका अति आत्मविश्वास दिखा। उन्हें यकीन था कि राजस्थान में उनके कद के बराबर का कोई नहीं है। शायद यही वजह है कि पायलट से तनातनी के बावजूद आलाकमान ने गहलोत की हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम ने हालत बदल दिए। फिर कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की और हार के कारण गिनाए जाने लगे तो गहलोत ने भाजपा की ध्रुवीकरण की बात कह दी। राहुल गांधी इससे सहमत नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में केवल 2% का अंतर था। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं काफी अच्छी थी, लेकिन पार्टी मतदाताओं तक उसे व्यापक रूप से पहुंचाने में असफल रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करने के कारण युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। यहाँ अगर नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं? क्या आज के दिन गहलोत का सियासी कद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से कम हो गया है? इसे समझने के लिए टिकट बंटवारे के दौर में लौटना होगा। दरअसल गहलोत उन नेताओं को भी टिकट दिलाना चाहते थे जिन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। आखिर में ऐसा लगा कि राजस्थान में कांग्रेस में वही होगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। गहलोत शायद पायलट के गुट के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते थे। उधर कर्नाटक की तरह राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव रणनीति का सुनील कानूनगोलू पर भरोसा जताया, लेकिन गहलोत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो राजस्थान को उनसे बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार ने पूरी लिस्ट बना ली, लेकिन अशोक गहलोत अपनी लिस्ट पर अड़े रहे। वहीं कांग्रेस नेता इसके खिलाफ था क्योंकि कानूनगोलू का फीडबैक ठीक नहीं मिला था, लेकिन अशोक गहलोत अपनी लिस्ट पर अड़े रहे। ऐसे में टिकट बंटवारे के दौरान कई कांग्रेस नेता बागी हो गए और कुल 23 सीटों पर ऐसी स्थिति बनी जहां उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के वोट उनके पास चले गए और मामूली वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। वहीं हार की एक बड़ी वजह संगठन की कमजोरी भी मानी गई। कई विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस कई बार हारी थी। वहां कांग्रेस संगठन ठीक से काम नहीं कर सका। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अति आत्मविश्वास में थे। ऐसे में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को तजुर्बा नहीं दे रहे थे, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद गहलोत से सवाल किया गया कि आप इस नतीजे को कांग्रेस की इंडिया अलायंस के लिए चल रही कवायद के लिए भी झटका मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि इन बातों का फर्क तो पड़ता है ही। यानी वो मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की विधानसभा में हार के बाद लोकसभा चुनाव में मुसीबतें बढ़ जाएंगी। गहलोत की ये बात शायद आलाकमान को अच्छी नहीं लगी होगी। आगे गहलोत ने हार का ठीकरा पूरे कांग्रेस नेतृत्व पर फोड़ने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि चुनाव में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने जमकर यहाँ कैंपेन किया। हमारी स्कीमें शानदार थी। हमें उम्मीद थी कि हमारी योजनाओं और वादे के आधार पर सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत के इस बयान के बाद यहाँ देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान की कमान किसे देता है। वैसे सियासी गलियारों में सचिन पायलट का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। देखने वाली बात होगी कि ये कमान अशोक गहलोत के पास जाती है या सचिन पायलट के पास।